शेखर कांति हॉस्पिटल में। शेखर कांति हॉस्पिटल में आने के बाद डॉक्टर ने कहा कि छोटा सा ये ऑपरेशन होगा, बच्चा सही है, नॉर्मल है। वहाँ कोई था नहीं, 2-3 बच्चे थे, तो उनसे कह रहे बॉडी लेकर जाइए। वो बच्चे कहे कि मतलब हम बॉडी अभी नहीं ले जाएंगे, सुबह ले जाएंगे। सुबह पर कह रहे हैं कि मतलब अभी इसकी सांसें चल रही हैं, कोमा में चलती है दवा, महीने साल भर चल जाती है, 6 महीने चल जाती है। उसके बाद कोमा में से आदमी आता है कि नहीं आता, मैं भी जानता हूँ। कोमा में जाने के बाद 95% आदमी खत्म हो जाता है, खत्म होता है, वो बचता ही नहीं। 95 का 99 डेथ तो वही तुरंत हो गई, वो तुरंत वही ऑन द स्पॉट मर गया जी। और उसमें 2 लोग और अन्य घायल थे, जिसमें कि शुभम निषाद भी था। ये लड़के का इलाज चल रहा था दुर्गा सिटी में, वहाँ से रेफर किए तो ये लोग आ गए शेखर कांति हॉस्पिटल में। शेखर कांति हॉस्पिटल में आने के बाद डॉक्टर ने कहा कि छोटा सा ये ऑपरेशन होगा, बच्चा सही है, नॉर्मल है, और नॉर्मल रहेगा। ऑपरेशन थोड़ा सा कर देंगे, 10 दिन बाद एकदम सही हो जाएगा, एकदम सही नॉर्मल हो जाएगा। ऑपरेशन तो छोटे नाम में बड़ा ऑपरेशन कर दिए। उसके बाद आके कह रहे हैं कि इसका जो है ब्रेन डेड हो गया है। बच्चा चला गया कोमा में गया। उसके बाद 3 दिन, आज से 3 दिन पहले कहे कि ये डेड हो गया है। रात में बोले कि बॉडी लेकर जाइए। रात में वहाँ कोई था नहीं, 2-3 बच्चे थे, तो उनसे कह रहे बॉडी लेकर जाइए। वो बच्चे कहे कि मतलब हम बॉडी अभी नहीं ले जाएंगे, सुबह ले जाएंगे। सुबह पर कह रहे हैं कि मतलब अभी इसकी सांसें चल रही हैं, अभी इसका इलाज चलेगा। तो भाई जो नॉर्मली बच्चे होते हैं उन लोग क्या जाने डॉक्टर के मामले में, तो उन लोग को 10-10 हज़ार रुपये के इंजेक्शन मांगा कर लगा रहे थे ये। तो उसके बाद जब दवा ववा करते करते ये लोग को लगा कि जब शरीर में डाल रहे हैं दवा, तो बाहर 2-3 दिन बॉडी हो गई, तो कहाँ शरीर में जाए, दवा जा ही नहीं रही थी। तो ये लोग बच्चों को शक हुआ कि ये सोचे कि मतलब कि इसमें बॉडी में दवा जा नहीं, तो दवा का मतलब पैसा देने का मतलब क्या है, इसका मतलब हमारा आदमी डेड हो चुका है, ख़त्म हो चुका है, तो हम दवा नहीं लेंगे। ये लोग तो एक दिन मात्र दवा रोक दिए कि बताइए अब खत्म हो गया, डेड हो गया, तो हम क्या दवा लें। तो बोले कि भाई जब जो हमारे बच्चा डेड हो गया तो हमको परिजन लोग बॉडी सौंप दीजिए, हमें बॉडी सौंपी जाए बच्चे की। ये जानना चाहता हूँ, जो शिवम लड़का था जिसकी 18-19 साल की उम्र 19 वर्ष, उसकी मौत हो चुकी थी, उसके बाद भी उपचार चल रहा था। जी मौत होने के बाद भी उपचार चल रहा है। अगर जो बॉडी मरी नहीं हुई तो अकड़ती क्यों है? अकड़ती है ना बॉडी, जब मरती है तो अकड़ जाती है, तो मरे हुए आदमी को नहीं दवा चढ़ती है। तो ये लोग अपना पैसा बनाने के लिए अपना इलाज चला रहे हैं। गब्बर इज बैक समझ लीजिए इन लोग की कहानी है डॉक्टर शेखर कांति हॉस्पिटल की। ऐसे हॉस्पिटलों को तो मेरी तो यही गुजारिश है कि ऐसे हॉस्पिटलों को बंद किया जाए, अन्यथा गरीब बेचारे मर जाएंगे सड़क पर। वैसे ही सोचेंगे इलाज के दौरान जब मरना है तो ऐसे ही मर जाओ, जितना पैसा देना, ज़मीन बेचना है, घर बेचना है, गाड़ी घोड़ा बेचना, इससे अच्छा है कि वैसे ही मर जाओ। क्या फ़ायदा है इसे डॉक्टरी में जाने से? जब छोटा सा बता रहे, छोटा सा सीजर करेंगे, उसके बाद बच्चा सही हो जाए, नॉर्मल हो जाएगा। नॉर्मल की जगह हो जा रहा है कोमा में, बच्चा कोमा में से दोबारा आ नहीं रहा। उसके बाद कह रहे हैं कोमा में चलती है दवा, महीने साल भर चल जाती है, 6 महीने चल जाती है। उसके बाद कोमा में से आदमी आता है कि नहीं आता, मैं भी जानता हूँ। कोमा में जाने के बाद 95% आदमी खत्म हो जाता है, खत्म होता है, वो बचता ही नहीं। 95 का 99% समझ लीजिए कि बच्चा मरना हो जाता है। तो उसे क्या रहा, जब वो खत्म हो गया तो उसको बॉडी दे दीजिए आप, क्यों उसमें पैसा बनाने के लिए आप रुके हुए हैं? ये बताइए, बॉडी वो लोग नहीं दे रहे थे तो आप लोग फिर उसके बाद क्या किए? जब हमने प्रयास किया तो वो लोग बॉडी नहीं दे रहे थे। कहे पहले ऐसा है कि वहाँ पे 86,000 रुपया भरवाइए और उसके बाद हम डेड बॉडी देंगे और उसके बाद डेथ सर्टिफिकेट देंगे। तो उसमें हम लोग मैं स्वयं डीएम महोदय से जा करके आग्रह किया और प्रार्थना पत्र दिया। तो प्रार्थना पत्र देने के बाद डीएम महोदय ने सीएमओ ऑफिस से डॉक्टर लोग के भेजा हुआ है, जांच किए। तो डॉक्टर ने बोला कि बहुत मामूली सा पल्स चल रही है, हटाओगे तो ख़त्म हो जाएगा, अगर ये वेंटिलेटर हटेगा तो ख़त्म हो जाएगा। तो हमें तो ये नहीं समझ में आया, जैसे वेंटिलेटर हटाओ तो मरा ही था, तो मामूली क्या था है। तो उसके बाद ये लोग डॉक्टर पुलिस प्रशासन को बुलाए, पुलिस प्रशासन वाले क्या मांडवाली के क्या किए समझ में नहीं आया। हम लोग का भाई हम लोग को परिजन है, हम लोग को बॉडी दे दीजिए, हम लोग जाएं। तो उसमें पैसे की मांग कर लेने, हमके पैसे तो नहीं कर रहे हैं आप, पहले जितना हम लोग को पैसा था उतना हम लोग दे चुके हैं, आप कहाँ से और दें? या तो कहिए कितना बिल बन गया था जब से उपचार चल रही थी? लाखों रुपए से ऊपर जा रहा था, लाखों रुपए से ऊपर जा रहा था। तो हम कहे ऐसा है डॉक्टर साहब, हम लोग धीरे धीरे लाखों रुपए से ऊपर जा चुके हैं, तो हम लोग और कहाँ से, गरीब इंसान है, ये लोग कहाँ से पैसा लेकर आएंगे, कहाँ से देंगे? हैं, मैं तो यही सोचा, हम इनसे बोले भी हम कहे ऐसा है कि आप अगर डेड बॉडी हो गई तो उसको ले लो, क्या फ़ायदा वहाँ रखने से, क्या फ़ायदा, क्या मिलने वाला है? क्या हम तो मांग रहे हैं डॉक्टर साहब हमको दे दीजिए, नहीं आज सही हो जाएगा, कल सही हो जाएगा, परसों से टरका रहे हैं लोग। तो आप लोगों की क्या मांगे हैं, कैसी कार्रवाई हो जानी चाहिए? हम तो मांगते हैं जौनपुर जनपद में ऐसी दुर्घटना जो हुई है दर्दनाक, ऐसी घटना किसी के साथ ईश्वर न करे। जो हुआ है
लोग डॉक्टर को भगवान का रूप मानते हैं। जी। अगर ऊपर भगवान है, नीचे तो डॉक्टर ही भगवान होता है। तो भगवान वो तो भगवान अपना कर्तव्य कर ही रहा है, तो इनको भी अपना कर्तव्य इसी तरह से निभाना चाहिए। एक पेशेंट गया है, किस हालत में गया है, वहाँ उनके यहाँ मैनेजर एक गुंडा पर रखे हैं, वो धमकी देता है कि ज़्यादा बोलोगे तो जेल भेज दूंगा। हमारे यहाँ लड़के गए तो उन लोग का कह रहा है कि मैं ज़्यादा बोलोगे तभी प्रशासन बुला कर जेल भेज दूंगा। मतलब मैं उनके यहाँ दवा कराने गया हूँ तो मैं जेल भी जाऊँ। अच्छा, उस अस्पताल में गुंडई भी होती है? गुंडाई नंबर 1 होती है, एकदम गुंडा है। अस्पताल नहीं, वो गुंडागर्दी का अड्डा है। वो गुंडागर्दी का अड्डा है। वो गुंडागर्दी का अड्डा इसलिए अस्पताल में कोई जाता है पेशेंट लेकर ने, तो उससे नॉर्मली से बात होती है, भाई साहब ये आया पेशेंट है, क्रिटिकल है, न कि उससे ये कहा जाता है कि फलाने से मेरी पहचान है, ढिकाने से मेरी पहचान है। गुंडाई नहीं चलती वहाँ। वहाँ हम लोग पावर नहीं दिखाने गए, हम अपना पेशेंट ले गए हैं, नॉर्मली गए हैं। तो आप लोग अगर इतना जगह नहीं दौड़ते, शायद आप लोगों को बॉडी भी नहीं बरामद होती बिना पैसा पे किए। अगर हम लोग पैसा पे नहीं करते और दौड़ते नहीं तो ये लोग बॉडी कभी ज़िंदगी में देते नहीं। ये तो कन्फर्म था कि बॉडी नहीं देते भाई साहब। ये मान के चलिए कि आजकल करके जो इनके पास और भी था, ज़मीन थोड़ी बहुत है, बेचारे गरीब तो आदमी है, ये जाते मछुआरा समाज कितना अमीर है। मछली मारना या तो टाटो रिक्शा चलाना या तो फिर टेम्पू मेम्पू चला जाए, और रोजगार तो है नहीं विशेष कोई। तो आदमी कितना कहाँ से लागे, अपनी ज़मीन बेचते हैं, कुछ ज़मीन इधर उधर करके अपना गिरवी रख के लाए भी थे, तो जो और बचा कुछ था वो भी रख देते हैं। घर दुआर तो है ही नहीं, झोड़ी। लाइन बाजार की पुलिस को आप प्रार्थना पत्र दिए नहीं इसने हॉस्पिटल खिलाफ? नहीं, हॉस्पिटल के खिलाफ हमने लाइन बाजार को नहीं दिया था, हमने डीएम साहब को दिया था ज्ञापन कि ऐसे हॉस्पिटलों को बंद कराया जाए। लाइन बाजार प्रशासन से नहीं आया था। हाँ, सराय पुख्ता से कुछ सिपाही, 4-5 सिपाही आए थे। हाँ, तो वो भी आए, तो वो भी कह रहे हैं, डॉक्टर की ही तरफ से बोल रहे हैं कि यार डॉक्टर तो सही कर रहा है, तुम ही लोग दवा लाने में लापरवाही कर। अरे भाई, दवा हम उसको दे जो जिंदा है, मुर्दों को हम दवा कहाँ करेंगे खिला करके। तो आपने एक फिल्म देखी होगी अक्षय कुमार की, उसमें गब्बर इज बैक। जी, वही कहानी यहाँ हुई। सेम वही कहानी है। जब दवा आप लगा रहे हैं, जब पेशेंट दवा लेकर गया है, तो दवा जब आप लगाए पेशेंट के सामने लगाएंगे ना, कि पेशेंट को कहेंगे कि उसका जो पेशेंट का परिजन, उससे परिजन के सामने लगाएंगे। पेशेंट से पेशेंट को मैं दवा लगा, परिजन हट जाइए, परिजन को थोड़ी भगाएंगे। आप परिजन के सामने लगाइए ना दवा, उसको तो मालूम होना चाहिए। कितने दिन उसकी पहले डेट हो गई थी, बॉडी वो खत्म हो गया था? मिनिमम जब हमें बॉडी मिली उससे 3 दिन पहले वो डेड हो चुका था। 3 दिन से लगातार दवा चल रही है। दवा चला रहे हैं, बच्चे की रिस्पॉन्स नहीं हो रहा। हम जब भी, मैं खुद स्वयं जा करके, मैं एक समाज सेवी हूँ गाँव का, मैं जाकर वहाँ पूछ रहा हूँ भैया क्या हाल, क्या कंडीशन है, बताएंगे। बस बच्चा कोमा में है, जैसे पैसे पहले था वैसे ही चल रहा है। अरे चल क्या रहा है, वो तो खत्म हो चुका है, चल क्या रहा, तो वो बताओ ना कि वो खत्म हो गया, उसको बॉडी लेकर आप जाइए। तो हम लोगों के क्या हुआ, जब ये हुआ कि नहीं अब ये बॉडी देंगे, तो हम ये सूरत हाल यही समझे कि भाई अब तो हमें जिलाधिकारी महोदय के यहाँ ज्ञापन देना ही पड़ेगा। तो हमने, इनके पिताजी ये परदेसी निषाद हैं, इनके पिताजी को हम साथ लेकर के हम क्या चलिए जल के डीएम साहब को ज्ञापन देते हैं। मैं धन्यवाद मनाऊंगा इस धरती, जमीन जौनपुर की धरती को, कि धन्य हो ये धरती कि डीएम साहब महोदय जैसे आज भी यहाँ लोग हैं, डीएम साहब ने मेरी तुरंत सुनवाई की है। उनकी तरफ से मुझे कोई शिकायत नहीं। हर जिले में ऐसा ही डीएम होना चाहिए। डीएम साहब तो भाई एक आखिर पे तुरंत जो भी उसका, वो तो हम लोग के लिए भगवान रूपी हुए, उन्हीं की ही देना डीएम साहब की कि आज हम लोग को बॉडी मिली, नहीं अन्यथा बॉडी तो नहीं देते ये लोग। अभी हमारे बीच में शिवम के पिताजी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करूंगा। जब आप अस्पताल शिखर क्रांति में लाए हैं, तो उसके बाद जब उपचार चल रहा था, तो क्या सारी दवाइयाँ अस्पताल से लिखी जा रही थी कि बाहर से? नहीं, अस्पताल से लिखी जा रही थी। एक दिन में कितना रुपया लग जाता था लगभग? एक दिन में मान के चलिए लगभग 12,000, कभी कभी 16,000 दवा चली जाती थी। सुबह से 12 बजे रात तक दवा जाती थी। हाँ, डेड बॉडी का भी उपचार चल रहा था, मैं तो पहली बार सुन रहा हूँ। हाँ, डेड बॉडी का उपचार चल रहा था। मशीन लगाए तो मशीन लगा के, वेंटिलेटर मशीन लगा के चार्ज चल रहा था कि बहुत सांस आ रही है। हम लोग जब हम गए तो रात में मरीज बुलाया 12:30 बजे। हमारे दामाद थे, हम थे, दोनों आदमी थे। उसके बाद गए तो बोला कि अपना मरीज लेके जाओ, पैसे की बात नहीं किया उतने टाइम। रात में निकाल दे रहा हूँ, लेके जाओ, यहाँ सदर चले जाओ, सदर से बच्चू चले जाओ। तो हंगामा आप क्यों कर दिए? क्यों जब हंगामा वहाँ पूरी भीड़ जुट गई? हंगामा इसलिए कर दिए, रात में हम फ़ोन करके बुलवाए। हमारा भांजा उंजा थे जोगियापुर में, उन लोग को बुलाया, कैसे ऐसे बोल रहे हैं कि रात में बॉडी लेके जाओ। जब वो लोग गए तो मैनेजर से खिंचाइन हो गया, मैनेजर पुलिस बुला दिया। हम लोग लेने गए, जब सुबह बॉडी लेने गए तो ये लोग कह रहे थे, जैसे हम पूछे उनके यहाँ से, एक आदमी थे तो उनको नाम भी नहीं जानते हम, उनसे पूछे, हम के मैनेजर के तौर पे थे उस समय बैठे, वो कहे कि ऐसा है भैया कि हमका क्या क्रिटिकल केस तो है,
हम लोग को पहले भी मालूम था कि मर चुका है। हम कहा इनसे जान लें क्या है, हम क्या क्या हाल है। कहाँ बस वैसे नॉर्मली जैसे पहले था वैसे ही चल रहा है। बच्चा कोमा में है, कोमा में गया है तो कोमा में गया हुआ बच्चा वापस भी आएगा कि वहीं मर ही जाएगा। नहीं आता मतलब हम तो कहे जब मर गया तो डेथ सर्टिफिकेट दीजिए, हम लोग जाए अपना क्रियाक्रम करें, यहाँ क्यों रुके हैं हम लोग। तो अपना भाई पैसे के लालच बस, या फिर वहाँ रखे हुए उनके जो पालतू गुंडे हैं वो इतने हावी हैं वहाँ की कोई प्रशासन बोल ही नहीं। अब प्रशासन के तक 3-5 कर देते हैं और कोई आदमी बोल ही नहीं पाता। ये जी वहाँ बोल नहीं पाता कोई। अगर कोई बोलना भी चाहा दबाव बना लेते हैं, कहेंगे कि चलिए हम अभी पुलिस को बुला करके तुमको भेज दूंगा, वहाँ प्रशासन से जेल भेज दूंगा। क्या तो ऐसा अस्पताल में होना चाहिए? अस्पताल जो होता है मंदिर की तरह होता है। अगर एक गरीब या अमीर वहाँ जाकर सभी चौकट चूमते हैं, अस्पताल मंदिर की तरह होना चाहिए। मंदिर का मतलब हमेशा स्वस्थ होना चाहिए। जैसे एक निगाह किसी आदमी की दिखते होगा अमीर के लिए, वैसे गरीब के लिए उनका धर्म होना चाहिए। सेवा ही धर्म होता है डॉक्टर का। पैसा धर्म मत बनाइए। अगर जिस दिन पैसा धर्म बनाने ना तो कोई इंसान इंसानियत तो नहीं जाना, ना इंसान बचेगा धरती पे। इंसान का पहले मानव धर्म होता है। पहले को किसी केस में आया है पहले उसको इलाज किया जाए, ये ना कि उसको पहले जितना है उसका बटोर लिया जाए, उसके बाद चाहे मरे चाहे जिए, ये स्थिति नहीं छोड़ा जाता है। अगर ऐसा होने लगे तो धरती पे कोई बचेगा नहीं। सिर्फ अमीर लोग बचेंगे, गरीब की कोई गिनती ही नहीं होगी। कितने पुत्र हैं आपके? 3 पुत्र हैं। सबसे बड़ा था ये? हाँ सबसे बड़ा था। कुछ काम वाम करता था, पढ़ाई लिखाई? नहीं पढ़ाई लिखा, 12 का इम्तिहान दिया अभी। आप क्या चाहते हैं उस अस्पताल के ऊपर कैसी कार्रवाई हो? ऐसा कार्रवाई आप लोग कीजिए उस अस्पताल का कि जो मरीज जाए सही से होके आए, ऐसा गुंडागर्दी नहीं होना क्या चाहिए। काम करते हैं? हम तो हम टेम्पू चलाते हैं। बंद कर दिया जाए। टेम्पो, एक मिनट सर, टेम्पो आप चलाते हैं? हाँ टेम्पू चाहिए जफराबाद से। कितना पैसा आप जमा कर दिए थे उस अस्पताल में? लगभग हमारा मिला जुला के 2 लाख के ऊपर खर्चा हो गया। 2 लाख? हाँ 2 लाख के ऊपर। जमा कितना किए हैं? वही पर्ची है हमारे पास जी। क्या कहना सर आप? हम कह रहे हैं जब ऐसे अस्पताल जहाँ आदमी जाकर जीवित ही न लौटे तो फायदा क्या, ऐसे अस्पताल को बंद कर दिया जाए। कम से कम ये तो उम्मीद नहीं रहेगी कि उस अस्पताल में जाएंगे ये उसमें तो यहाँ से तो हम अच्छा जौनपुर में तो हमें समझ नहीं आता कौन से डॉक्टर क्या कर रहे हैं। इससे अच्छा तो बल्कि हम लड़का जब लड़ा तो हम तो कहे ट्रामा सेंटर चले जाइए। है तो भाई बच्चे हैं ये लोग जल्दीबाजी में चले गए, हम थे नहीं उस दिन, ये सब लेके चले गए। जब लेके गए भी आपको विश्वास जताया, वो लड़का कह भी रहा था डॉक्टर साहब मैं आपके विश्वास पे लेकर आया हूँ, तो विश्वास कायम रखिए। अगर डेथ हो गई है तो सीधा कहिए आपके बच्चे की डेथ हो गई, आप लेकर जाइए। सबसे बड़ी आपने बात यही कहा कि वहाँ गुंडई चलती है। गुंडई, टोटल गुंडई चलती है वहाँ, गुंडई चलती है, गुंडई चलती है वहाँ। ये समझ लीजिए हॉस्पिटल गुंडई से नहीं चलता है, रंगबाजी से नहीं चलता है, वहाँ प्यार से चलता है। डॉक्टर अलग बोल रहा है, उनका मैनेजर तो पूछिए मत, माशाल्लाह पूछिए लड़के हैं। क्या नाम भैया आपका? क्या नाम? गुंडई नहीं चलती है। आप थे वहाँ? जी। क्या मैनेजर क्या कह रहा था? यही सब जब बात भैया बोले यही सब सही बात है। एकदम हड़का रहा था, जेल भिजवा देंगे। 12 बजे रात में पुलिस बुलवा दिया, हम लोग वहाँ तो फिर हट गए। तो यह शिवम के परिजन हैं। शिवम इस दुनिया में अब नहीं रहा। यहीं बगल में आप देखिए, मैं पहले भी बताया कि यह जौनपुर का आधुनिक पोस्ट मॉडर्न हाउस है। परिजन के मुताबिक शिवम 3 दिन पहले ही उसकी मौत हो चुकी थी, लेकिन जो एक नईगंज में निजी अस्पताल है जिसका नाम है शिखर क्रांति, उसमें 3 दिन से डेड बॉडी का इलाज चल रहा था। परिजन को जब शक हुआ तो डीएम साहब को प्रार्थना पत्र देकर डेड बॉडी लेने के लिए न्याय की गुहार लगाई। डीएम साहब ने तत्काल मामले को गंभीरतापूर्वक लेते हुए तत्काल सीएमओ को फ़ोन लगाया। उसके बाद परिजन को डेड बॉडी बरामद कराया। सोचिए, एक तरफ डॉक्टर भगवान के रूप में होते हैं, वहीं डॉक्टर एक तरफ आप देखिए डेड बॉडी का भी इलाज चल रहा है। एक मैंने फिल्म देखी थी गब्बर इज बैक, उसमें अभिनेता अक्षय कुमार थे। उन्होंने ऐसे लापरवाह डॉक्टरों के ऊपर फिल्म बनाई थी जो काफ़ी जनता के बीच में लोकप्रिय फिल्म थी। आज वही फिल्म के आधार पर जौनपुर में देखने को मिला। फिलहाल इस खबर को देखने के बाद आपको क्या लगता है, ऐसे अस्पताल के बारे में आपको खबर देखने के बाद क्या लगता है, अपनी राय जरूर दें। ऐसे आप देखते रहिए आज़ाद VIP न्यूज़ को। बहुत बहुत धन्यवाद।